judges, this is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today we are going to discuss the confessions before a police officer. ये confession before a police officer क्या होता है और इसकी evidentiary value क्या होती है? The Indian Evidence Act 1872 very clearly states in section number 25 that no confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offense. यानी कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर किसी अक्यूज पर्सन ने कोई भी कन्फेशन दिया है तो ऐसे कन्फेशन को उस अक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। जी हाँ, प्रूव नहीं किया जा सकता, चाहे वो अक्यूज पर्सन कस्टडी में हो या नहीं हो। यहाँ पे एक बहुत ही जनरल और वाइड स्टेटमेंट दिया गया है दैट नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन। यानी कि अगर अक्यूज पर्सन पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटरेस्टिंगली आगे सेक्शन नंबर 26 में आपको ये प्रोवाइड किया गया है दैट नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन who whilst he is in the custody of the police officer, यानी कि जब कोई accused person कोई पर्सन कस्टडी में है पुलिस ऑफिसर की, कस्टडी में है पुलिस ऑफिसर की, तब उसके द्वारा दिया हुआ कन्फेशन, द कन्फेशन गिवन बाय सच पर्सन शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट दिस पर्सन unless it is made in the immediate presence of a magistrate। तो यहां पर बात की जा रही है मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस की। इसका मतलब है ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 25 की एक तरह से एक्सेप्शन या प्रोवाइजो बता रहा है कि अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में भी है तो उसके साथ साथ कोई मजिस्ट्रेट इमीडिएटली वहां पर प्रेजेंट है तब उस अक्यूज्ड का जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल होगा, वो एक अच्छा सब्सटैंटिव एविडेंस माना जाएगा। कन्फेशन जो है, अगर हम कन्फेशन की बात करें तो ये एक एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है। जब कोई अक्यूज पर्सन ये मान लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है दैट ही हैज कमिटेड अ पर्टिकुलर ऑफेंस, देन दैट स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज पर्सन इज सेड टू बी अ कन्फेशन। तो यहाँ पर जब कन्फेशन की बात आ रही है तो कहा जा रहा है कि अगर पुलिस कस्टडी में है तब तो उस पर्सन के अगेंस्ट वो कन्फेशन प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस कस्टडी के साथ साथ अगर वहां पर मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस है, यानी कि मजिस्ट्रेट खुद मौजूद है, तब वो कन्फेशन जो है उस अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कंसिडर किया जा सकता है। दैट विल बी डीम्ड टू बी अ सब्सटैंशियल एविडेंस इन इटसेल्फ। और कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट है वो किस तरह रिकॉर्ड करेगा वो आपको प्रोसीजर सीआरपीसी में सेक्शन 164 में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंगली इनफ सेक्शन 27 देखते हैं। सेक्शन 27 ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट, तो सेक्शन 27 जो है अपने आप ही प्रोवाइडेड दैट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वो एक तरह का प्रोवाइजो है बाकी के दोनों सेक्शंस का। प्रोवाइजो ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जी हाँ, अगर कोई फैक्ट जो है वो कैसे डिस्कवर किया है, वो उस इंफॉर्मेशन से डिस्कवर किया है जो कि अक्यूज ने डिपोज की है, बताई है। वो इंफॉर्मेशन किसने बताई है? अक्यूज ने बताई है। और कैसे बताई है? इट इज रिसीव्ड इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। और ये इंफॉर्मेशन भी इंटरेस्टिंगली इनफ पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में ही बताई गई है। अब क्या होगा? कन्फेशन तो जो है वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में जब आ जाता है तो उसे एडमिसिबल नहीं माना जाता, लेकिन ये इंफॉर्मेशन समहाउ एडमिसिबल मानी जा रही है। क्यों मानी जा रही है, कैसे मानी जा रही है, आइए देखते हैं। Received in the custody of a police officer so much of such information whether it amounts to a confession or not। वो इंफॉर्मेशन चाहे कन्फेशन को अमाउंट करती है या नहीं, यानी कि उसका जो होलिस्टिक मीनिंग निकल के आ रहा है वो कन्फेशन के फॉर्म में है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि इफ इट रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयरबाय डिस्कवर्ड इट मे बी प्रूव्ड। यानी कि वो फैक्ट जो डिस्कवर किया जा रहा है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तब वो इंफॉर्मेशन कोर्ट में प्रूव की जा सकती है। वो फैक्ट क्या हो सकता है? मान लीजिए एक अक्यूज पुलिस ऑफिसर को ये कह रहा है कि मैंने एक्स को चाकू से मार दिया और चाकू को अपने घर के पीछे गड्ढा खोदकर छुपा दिया। तो जब पुलिस वहां उसके घर के पीछे गड्ढा खोदकर
मर्डर वेपन को डिस्कवर करती है, देन दैट फैक्ट कि अक्यूज के स्टेटमेंट से ये मर्डर वेपन डिस्कवर हुआ है, ये फैक्ट कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला फैक्ट है, जो अक्यूज ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने एक्स को मार दिया चाकू से, ये स्टेटमेंट अभी भी प्रूव नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज इन द नेचर ऑफ अ कन्फेशन। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है एक तरह का इंफॉर्मेशन जो किसने दिया है, अक्यूज ने दिया है, और एक फैक्ट जो है वो डिस्कवर हुआ है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो स्टेट ऑफ यूपी, देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो दोनों सेक्शंस है, सेक्शन 26 एंड 27, ये एक तरह का एक्सेप्शन है। किसका? सेक्शन 25 का। These are in the nature of an exception, a proviso for section 25, which makes a very general and wide statement that no confession made to a police officer shall be proved against any person in a court of law. तो ये हुई confessions की admissibility की बात। Thank you so much for watching.